ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है आज से नहीं हो रहा, इसका पस मंज़र जानने के लिए अब हम चलते हैं क्वेटा। जलाल नुरज़ई हमारे पास मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं समा। जलाल, बहुत बड़ा वाक़या है, इसका जो शुमार है अहमियत का वो तो आने वाले दिनों में होगा। हमने अभी लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो सुमेरा से ली। पॉलिसी साज इदारे जो हैं सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और बावजूद इसके कि कुछ कामयाबियाँ हम रिपोर्ट कर रहे हैं। वाक़या बहरहाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ज़रा तनाज़ुर भी बताइएगा, क्योंकि तवातर से बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, वो आप रिपोर्ट करते रहते हैं। उसमें आपको कोई पैटर्न नज़र आता है, ख़ास किस्म का कोई बुनत नज़र आती है उन वाक़यात में? देखिए, इसमें तलत साहब के खुसूसन कुछ अरसे से या चंद माह से या इस हुकूमत के जो फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद से इन वाक़यात में, इन हालात में तेज़ी देखने को मिली है। और फिर इसका एक तनाजुर हम अफ़गानिस्तान के हालात से भी ले सकते हैं कि वहाँ पर जब यहाँ पे रजीम चेंज हुआ है, अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमती तब्दीली आई है, तो इसमें एक अमूमी एक तज्ज़िया किया जाता है। जो हालात का एक नक्शा है वो ये है कि बेहतरी की जानिब नहीं गया है। और फिर बलूचिस्तान के जो हालात है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ यहाँ पे भी हालात की ख़राबी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। और यकीनन ये पहला वाक़या नहीं है कि बोलान के अंदर रेलवे ट्रैक पे या रेलगाड़ी पर हमला पहली मरतबा हुआ है। मुतादिद हमले इससे पहले भी हो चुके हैं। इस पे गोले फायर हुए हैं, फायरिंग हुई है, मुसाफिरों को कत्ल किया गया है, यहाँ पे फोर्सेस निशाना बन चुकी है। बलूचिस्तान के वाक़यात को आप बहुत करीब से कवर कर रहे हैं, हमारी भी काफ़ी अरसे से इन पर नज़र है। इस मरतबा जो वाक़यात हो रहे हैं वो जो पुराने अदवार में वाक़यात होते हैं उनमें बुनियादी फ़र्क क्या आपको नज़र आता है? देखें कि इसमें ये इनकी स्ट्रेटजी भी माजी की बनिस्बत इस बार वो तब्दील है। यानी माजी में ये भी था कि वो शहरों के अंदर आम लोगों को, यानी ख़ुद जो कोयटा के बासी थे, कोयटा शहर के अंदर जो बासी थे या दीगर शहरों के अंदर जो अशरों से रहने वाले लोग थे, ये उनको भी निशाना बनाते थे। लेकिन अब इनकी ये स्ट्रेटजी चेंज हो गई है और इन्होंने एक तरफ तो ये है कि वो तनसीबात तक ख़ुद को महदूद किया है, फोर्सेस तक महदूद किया है। और फिर इसमें जो टारगेट किलिंग का एक सिलसिला माजी की बनिस्बत वो ये है कि जो दिगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर पेशा लोग हैं या वो अगर सफ़र के दौरान जाते हैं, ईरान की तरफ जाते हैं, या उनके अगर कहीं पे कोई दुकानदारी है, हजाम है, ये सैलून की दुकानें हैं, तो इनको भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि उनको भी मारा है। लेकिन फोकस इनका ज़्यादातर कौमी शाहराहों पर वो सबोताज करना, फोर्सेस को निशाना बना और तनसीबात को निशाना बनाना। और इसी तरह ये जो मुख्तलिफ बलूचिस्तान के अंदर जो माइनिंग एरियाज़ है, इलाके हैं, तो वहाँ से जो मालबरदार गाड़ियाँ जाती है, इन गाड़ियों को भी निशाना बनाया जाता है। तो ये एक तब्दीली इस मरतबा यही है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने वो तनसीबात पर और फोकस इस पे किया है कि वो फोर्सेस को वो निशाना बनाए और इसके साथ साथ जो दिगर सूबों से ताल्लुक़ रखते वाले अफराद है, चाहे वो मजदूर हो या मुलाजमत पेशा लोग हो, कारोबारी हो, उनको भी निशाना बनाते हैं। जलाल, बहुत शुक्रिया। मामला टेरेन का है। टेरेन किस किस्म की है, वो कैसे इस्तेमाल हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया अभी जलाल ने, तो मैं फ़हीम मलिक को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। फ़हीम मलिक सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान में वाहिद यूट्यूब को इस्तेमाल करने वाले हैं जो रेलवे ट्रैक्स को पर ट्रैवल करते हैं और फिर वहाँ के जो इर्द गिर्द के हालात हैं उनको फिल्म बंद करते हैं और इस ट्रेन पर ये बहुत मरतबा ट्रैवल कर चुके। फ़हीम, बहुत शुक्रिया। एक तो अभी जलाल जिक्र कर रहे थे टेरेन का, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चलती है। ज़रा इस ट्रैक के बारे में आप पहले तो हमें बुनियादी मालूमात फराहम करें कि ये ट्रैक क्या है, कहाँ से गुज़रता है और क्या वाक़तन ये बहुत वल्नरेबल है इस किस्म के हमलों के लिए? जी, बहुत शुक्रिया अतला साहब। जो पाकिस्तान रेलवे के मेन लाइंस हैं उनमें से ये एक मेन लाइन है और इसका नंबर है मेन लाइन 3, जिसका आगाज़ रोडी जंक्शन से होता है और चमन तक ये रेलवे लाइन बिछी हुई है और इसकी लंबाई 526 किलोमीटर है। और अगर आप करीबी शहरों की बात करें जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है स्पेसिफिकली, तो 34 किलोमीटर दूर है यहाँ से सिब्बी और 40 किलोमीटर के करीब जो है वो मच शहर है। और टेरेन बहुत ही ख़तरनाक है इस हवाले से कि दुश्वार गुज़ार इलाका है और बैरन लैंड है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बंजर सरजमीन आपको नज़र आएगी। करीबी आबादी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जो सड़क है, जो दूसरा रास्ता है, वो तकरीबन आप समझ लें कि 15 से 20 किलोमीटर दूर है।
तो अगर आपको कोई आबादी या ज़िंदगी के आसार नज़र आएंगे तो वो रेलवे स्टेशन या गुजरती हुई ट्रेन्स के अंदर से ही नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है वहाँ पे करीबी आबादी नहीं है। और ग्रेडियंट सेक्शन है, अगर आप कोयटा से आ रहे हैं टूवर्ड्स सिब्बी की तरफ तो उतराई है लगातार, और 1/25 का ये ग्रेड है जो काफ़ी ख़तरनाक समझा जाता है। और अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ट्रेन की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जिस पॉइंट के ऊपर आपने ये वाक़या देखा, उस पॉइंट को ज़ाहिर है पहले से तय किया गया होगा और वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल किए होंगे, बंदे डिप्लॉय किए होंगे। उस पॉइंट की सिलेक्शन जो है आपके ख्याल में क्यों की गई? पॉइंट की सिलेक्शन जो है वो वाज़ेह है कि बहुत ही जो है सुनसान इलाका है। एक तो रोड करीब नहीं है, आबादी करीब नहीं है, जबकि जो सिक्योरिटी पर्सनल की जो चेक पोस्ट हैं वो भी यहाँ से काफ़ी आगे हैं। वैसे तो थ्रू आउट आप कोलपुर तक जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल की चेक पोस्ट बनी हुई हैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ हिफाजत के लिए। पर ये जो इलाका है स्पेसिफिकली मिशकाफ का एरिया है, ये बहुत ही दूर दराज इलाका है, बैरन लैंड है और करीब रोड नहीं है और आबादी भी नहीं है। तो यही एक वाज़े जो है वो निशानी नज़र आती है जिस वजह से ये इलाका जो है चूज़ किया गया है। और इस 277 किलोमीटर का माइलस्टोन है ML3 का, मेन लाइन 3 का, और इस 277 किलोमीटर माइलस्टोन के आगे और पीछे टनल्स हैं, टनल नंबर 8 और टनल नंबर 9। टनल नंबर 9 जो है वो लगभग, अगर मुझे सही याद है तो तकरीबन 800 मीटर के करीब लंबी है। तो सुनसान इलाका है, यही एक रीज़न है कि इस वजह को टारगेट किया है इस जगह को। आपने इस ट्रेन पर सफ़र भी किया, जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो उस वक्त जब आप ये फिल्म बंदी कर रहे थे, कभी आपने सोचा था आपके जहन में, क्योंकि आप मेरे साथ आपने काम किया, वैसे भी आप काम करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के अंदर, कभी आपने सोचा था कि ये मुमकिन निशाना बनेगी, इस किस्म का ख्याल कभी आया, या आपने उस वक्त जहन में ये ख्याल नहीं था जब आप फिल्म कर रहे थे? सर जहन में तो हमेशा रहता है, क्योंकि जो इलाका है वो इतना उसका जो माहौल है वो इतना पुरसकून नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जात होते हैं। और जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और स्पेशली लोकोमोटिव में जो क्रू होता है उनसे बातचीत होती है तो ख़तरा तो रहता है सर। पर यह है कि हमारा टारगेट होता है हमारा जो ज़्यादा, फिर हम जो है और चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, टारगेट के ऊपर हमारा फोकस होता है। जिसके पैसेंजर्स हैं उनका प्रोफाइल क्या है, इसमें कौन से लोग सफ़र करते हैं शनाख्त के एतबार से और अपने सोशल सेक्शन के हवाले से? ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, वर्कर ज़्यादा होते हैं, कौन लोग सफ़र करते हैं? तला साहब, एक्चुअली जो जाफ़र एक्सप्रेस है इसको एक एजाज़ हासिल है कि ये चारों सूबों की ट्रेन है जो अपने सफ़र का आगाज़ 39 अप सुबह 9 बजे कोयटा से करती है बलूचिस्तान सूबे से, और फिर सिंध में दाखिल होती है सखर रोडी के मुकाम पे। इसके बाद पंजाब में यानी कि मुल्तान, लाहौर से, रावलपिंडी से होती हुई ये आती है अटक, और अटक से फिर ये दाखिल हो जाती है KP सूबों में। तो इस ट्रेन के अंदर जैसे सिविलियन सफ़र कर रहे होते हैं वैसे ही जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं। छुट्टी आते हैं लोग या छुट्टी जा रहे होते हैं तो वो इसमें वो लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो हर किस्म के लोगों को लेकर चलती है और हर कौमियत का बंदा, जिसमें ख़वातीन, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी लोग शामिल होते हैं। फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पता की बात की कि ये ट्रेन सिंबलिज़म है। सियासतदान क्या सोच रहे हैं इस सारे मामले पर, आगे वे फॉरवर्ड क्या है? सेनेटर शहरी रहमान साहबा सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर साहबा, ये बहुत बड़ा वाक़या है, बलूचिस्तान और KP के अंदर तवातर से वाक़यात हो रहे हैं। मैं इदादा शुमार देख रहा था, 200% जंप है दहशतगर्दी के वाक़यात में 2024 में बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ। तो जब आप इन वाक़यात को देखती हैं और ये देखती हैं कि निज़ाम उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, तो आपको कहाँ पर सुकून नज़र आता है? मतलब क्या चीज़ है जो हम नहीं कर पा रहे? जी, ये बहुत सीरियस और दिलखराश वाक़या है। मतलब इस संगीन नौइयत का इस स्केल पे इंसिडेंट हुआ है, जिसमें पहली बात तो देखिए हमें कोई इस वक्त अगर मगर नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी मैं देख रही हूँ अगर मगर हो रही है, ये वक्त नहीं है उसका। ये वक्त है सबको एक साथ बिल्कुल मिल बैठ के एक तामीरी बात करनी है, क्योंकि ये एक लाइन मेरी नज़र में क्रॉस हुई है। और दूसरी बात ये कि अब मेरा कसूर है, आपका कसूर है, ये करना बंद करें
और मुस्बत ठोस तजावीज़ लेके आए। और दूसरी बात मैं कहूँगी, कहाँ लेके आए? देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी के इजलास तो होंगे जी, वो काबीना के जो चंद लोग होते हैं उस पर मुहित होता है, लेकिन अब मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया है। पार्लियामान जॉइंट सिटिंग हो, पार्लियामान की इन कैमरा हो, ब्रीफिंग हो, चाहे 3 दिन चले, 4 दिन चले, हफ्ता चले, जैसे हमने आखिर चलाई थी जब दहशतगर्दी की शुरुआत हुई थी। तो और पाकिस्तान ने जिस लेवल की, जिस नौयत की, जिस स्केल की कुर्बानी दी है, उसका मैं समझती हूँ कोई मॉडर्न तारीख में नहीं है, मतलब कोई एग्जाम है। तो फिर हमें तो सबसे ज्यादा मोहतात होना चाहिए कि इस तरह का नौसूर, चाहे वो महरूमी की सरजमीन में पनपे या हमारे जो दुश्मन है वो उसमें और जहर घोल रहे हैं, उसकी फंडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे 2 सूबे, जैसे आपने कहा, इस वक्त संगीन दहशतगर्दी की लपेट में हैं, और हम सबको मिल बैठकर फिंगर पॉइंटिंग के बजाय, इसमें आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के बजाय आगे बढ़ना होगा। अगर सिविलियन गवर्नमेंट्स की इस वक्त अहलियत नहीं है कि वो कुछ करें, तो ये फिर बात होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ पार्लियामेंट के मैं समझती हूँ फोकस और अटेंशन के साथ होनी चाहिए, शराकतदारी के साथ होनी चाहिए, कि इसमें कोई ऐसा सवाल जवाब ना हो कि जी मैं नहीं था उसमें या मैं नहीं थी इसमें, मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ। और सियासतदान का इसमें सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व होना, स्टेक होल्डर होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह आप दहशतगर्दी या महरूमी, आप जो भी कह लें, जो भी वजूहात है, और उसमें क्लियर देखिए, ये तो क्लियर आउट एंड आउट टेररिज्म है जो रियासत और हमारे बिल्कुल मासूम यरगमालियों को टारगेट कर रही है। तो इससे संगीन सानिया नियर हिस्ट्री में हमने देखा नहीं, और इसे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, इसको हर तरफ से एड्रेस करना पड़ेगा। ये एक रीजनल इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क बनता जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर घुस के व्हाटएवर दे ब्रिंगिंग आर्म्स। आखिर कुलभूषण यादव किस सूबे से पकड़ा गया था? सूबा नहीं, किस सरजमीन पे पकड़ा गया था? आप देखें, हम सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर था। मेरी इत्तला में और भी होंगे इस तरह। ये तो एक नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा, और इस पर पूरे मुल्क की अटेंशन और फोकस होनी पड़ेगी, और यकजहती होनी पड़ेगी जी। ये आपने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त है। एक आपने कौमी लायामल बनाना है, बहस मुबाहसे जितने भी आप कर लें, आपको किसी ने तरफ लेके जाना, लेकिन जो फैसला साज फोरम है, पिल्डेट की एक रिपोर्ट मेरे सामने है जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के किरदार के बारे में बताया गया, क्योंकि उसका इजलास नहीं हुआ पिछले 1 साल में एक भी, और तमाम हुकूमतों के दौरान ये इजलास होते रहे, दर्जनों इजलास हुए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जितनी जो बहस है कौमी, और जितनी सपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया, इसको फैसले में तब्दील होना है, तो फैसले का फोरम कौन सा होगा? देखिए, मैं तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, जो दोनों हाउसेस पर मबनी थी, और बहुत तगड़ी कमेटी बनी थी 2008-9 में, जब पार्लियामान ने इसको बनाया था दाद पेश करके कि हम सब एक साथ हैं और इस कमेटी को साथ मिलके चलाएंगे। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स आते थे, फैसला साजी होती थी, होल ऑफ कंट्री एक शमूलियत थी, शराकतदारी थी, हर सूबा उसमें रिप्रेजेंटेड होता था, खासतौर से थ्रू सेनेट जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, और फैसला साजी अक्सर व बेशतर वो बंद इजलास होता था, अक्सर खुला भी होता था, लेकिन उससे फैसला साजी मैं समझती हूँ बहुत सही होती थी, क्योंकि everyone was involved, all provinces were involved, और सबका एक उसमें हिस्सा था। आपने देखा किस तरह फिर दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे आया है। हम तो भूल गए हैं 15 साल पहले क्या सूरत हाल थी मुल्क में। आप टीवी बंद करते थे और आप जब खोलते थे घंटा बाद तो एक बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक होता था। बहुत ही अफसोसनाक ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस हो गए थे। तो और अब आप नंबर 2 आ गए थे उस दिन भी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ये क्यों हुआ है? वी कांट अफोर्ड दिस, और हमें इसे हर तरफ से टैकल करना होगा। दिस विल नॉट जस्ट बी ओनली सिक्योरिटी, पर इसको हम सियासी तौर से भी हमें देखना होगा कि किस तरह हम लोगों को इन्वॉल्व करें
सबकी तजावीज़ लें। हर सूबा फ़र्क है, 2 फ्रंटलाइन सूबों में आप देख रहे हैं दहशतगर्दी बढ़ रही है, और ये तो बिल्कुल एक रेड सुर्ख लकीर क्रॉस कर गया है मेरी नज़र में। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहबा। नाज़रीन, शहरी रहमान साहबा हमसे बात कर रही थी, जो पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी है उसको फ़ाल करने की बात कर रही थी। जो फ़ैसला साज फ़ोरम है वो NSC का फ़ोरम है, जिसके अंदर तमाम फ़ैसला साज क़ुव्वतें बैठती हैं, जो पार्लियामेंट की कमेटी से मुख्तलिफ है। असल में पॉलिसी का इजरा उसको भी करना है। प्रोग्राम हमारा जारी।